नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्याज के नर्सरी के लगाने के बारे में। सबसे पहले हमें सीड्स को, जो इसके बीज आते हैं, उसे जेलोरा या एवरगोल से उपचारित कर लेना है। अब दूसरी बात आती है ज़मीन की तैयारी करना। ज़मीन की तैयारी के लिए हमें किसान साथियों ज़्यादा गहरी जुताई नहीं करना है। 3 से 4 इंच से ज़्यादा गहरी जुताई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्याज के कण की जो सीड्स की जो रूट्स होती हैं, वो जो जड़ें जो होती हैं 3 से 4 इंच से ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। आप ज़्यादा गहरी जुताई कर दोगे तो क्या होता है कि आप पोषक तत्व देते हो, पोषक तत्वों का लीच आउट हो जाता है और हमें ये एक इनडायरेक्टली या फिर अप्रत्यक्ष रूप से फाइनेंशियल लॉस होता है। अब बात करते हैं खाद्य फर्टिलाइज़र की। यदि फर्टिलाइज़र के रूप में आप में ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में आपके पास यदि गोबर खाद हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ अगर वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी ज़्यादा अच्छी बात है। किसान साथियों, अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और यदि गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था ना हो तो आपको केमिकल फर्टिलाइज़र पर जाना ही पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र में किसान साथियों आपको लेना है एनपीके के रूप में 12-32-16। यदि आप कोम्पो का 12-32-16 कंपनी का ले रहे हो या फिर यारा का ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ आपको मिलाना है डीएपी, और डीएपी के साथ में आपको लेना है सल्फ़र। इन तीनों चीज़ों को मिलाना है। इन तीनों चीज़ों के साथ में आपको लेना है थायोफेनोइड मिथाइल या फिर रोको। ये एक फंगिसाइड है किसान साथियों, और ये शुरुआती दौर में जब डंपिंग ऑफ के सिम्टम्स लगते हैं, डंपिंग ऑफ जब आता है तो उसे रोकने के लिए बहुत ही सहायक होती है। ध्यान रखें किसान साथियों, नर्सरी में इनिशियल स्टेज में आपको जो है शुरुआती दौर में इंसेक्टिसाइड बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। ये क्यों नहीं मिलाना है हम बाद में बात करेंगे। और खेत की तैयारी और खाद डालने के बाद बारी आती है सीड को फील्ड पर फैलाने की। किसान साथियों, बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से हमें सीड फैलाना है। कहीं पर ऐसा अगर गुच्छे में या फिर ज़्यादा सीड अगर गिर जाता है, तब जब वो सीड बड़ा होता है तो हमें उससे जो है बहुत सारी डिसीज़ ज़्यादा आपकी नर्सरी में फैलने को देखने को मिलती है। अब किसान साथियों, पास अगर आप बो दोगे, पास अगर आपका सीड गिरेगा तो डंपिंग ऑफ आपको 101% देखने को मिलेगा। सारा का सारा बीज आपका आपका कण नीचे गिरने को देखने को मिलेगा। अब बात आती है किसान साथियों की आपकी नर्सरी में आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया तुमने वो कर लेना यार, मेरे पास 72 घंटे वाला था तो किसान साथियों, हमारे मालवा क्षेत्र में 3 प्रकार से करते हैं।